अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। आज हम बना रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग, या फिर आप उसको न्यू वर्जन ऑफ शाही टुकड़ा भी बोल सकते हैं। इंस्टेंट बनने वाला, बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है ये। बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है जो कि आप ईद में बना सकते हैं। ईद में बनाइए और लुत्फ़ उठाइए और तारीफ़ें भी पाइए। बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने एट ए टाइम दोनों टाइप के बताए हुए 2 वर्जन हैं। आप जो बनाना चाहे वो बनाइए, दोनों भी अपनी जगह बहुत टेस्टी है। तो फिर चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो क्योंकि ब्रेड पुडिंग है तो फिर ब्रेड चाहिए ही। ये मैंने यहाँ पे क्रस्ट निकाल लिया और फिर मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल में भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डीप फ्राई से फिर वो बहुत ज़्यादा ही घी हो जाता है या ऑयल हो जाता है। लेकिन फिर भी इट्स टोटली अप टू यू। आप जैसे चाहे वैसे क्रिस्प होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक की फ्राई कीजिए। फिर उसको एक साइड रख देते हैं। अब इसका कस्टर्ड रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया 1 लीटर, और फिर चीनी डाल के उसको उबलने के लिए रख देंगे। ये यहाँ पर मैंने कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लिया हुआ है। आप चाहे तो सिर्फ कस्टर्ड या तो फिर चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और उसको मिक्स कीजिए। ये अलनूर फूड्स का कस्टर्ड है, जो कि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ। जैसे ही दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर उसमें जो है सैफ़रन डालिए। पहले मत डालिए, क्योंकि उससे जो है उसका कलर और जायका बहुत उभर कर आता है गर्म दूध में डालने से। या तो फिर आप उसको अलग से भी गर्म दूध में या पानी में डाल के फिर बाद में दूध में ये कस्टर्ड में ऐड कर सकती है। ये यहाँ पे मैंने गाढ़ा होने तक उसको पका लिया है, और अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूँगी। आप चाहे तो व्हिप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हिप क्रीम डाल रहे हैं तो फिर शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा होता है। ये जो है ये फिर उसको मिक्स कीजिए। अब ये यहाँ मैं चम्मच से ही मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो हैंड बीटर से या तो फिर हैंड विस्क से, जो भी इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दूध में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, और हम अब ब्रेड को उसके ऊपर डालेंगे इतना कि ब्रेड सोक हो जाए, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे कि ये ब्रेड में दूध अच्छे से जज़्ब हो जाए। थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि ब्रेड फिर वो अच्छे से जज़्ब कर ही लेता है, एक्स्ट्रा दूध जो रहता है वो। और फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर आप चाहे तो इसके ऊपर इलायची पाउडर भी डाल सकती है, लेकिन मैंने ज़ाफ़रान डाला हुआ है तो उस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। फिर ड्राई फ्रूट्स डालिए। फिर ये हो जाए तो फिर हम 1 लेयर कस्टर्ड की लगा देंगे। ये आधा लीटर एक सर्विंग के लिए काफ़ी हो जाता है, तो मैंने यहाँ 1 लीटर इस वजह से बनाया है कस्टर्ड कि मुझे जो है उसकी 2 सर्विंग करनी है, 2 टाइप का बताना है। तो बस फिर उसको अच्छे से ये कर दीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर और फिर चाहे तो ज़ाफ़रान भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, और वो भी आप आपकी चॉइस के हिसाब से डालिए जो आप डालना चाहें। और फिर उसको ठंडा कीजिए, और फिर ठंडा ठंडा उसको सर्व कीजिए। अगर आप ज़्यादा देर के लिए बना के रख रहे हैं तो फिर उसको क्लिंग रैप से रैप कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखें सबसे पहले कि वो रूम टेम्परेचर पर हो, क्योंकि अगर उसको आप गर्म रैप करेंगी तो फिर उसमें पानी निकलेगा। तो फिर ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने 3 से 4 घंटे के बाद ये अभी मैंने निकाला हुआ है। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे से बना हुआ है। हालांकि ब्रेड फ्राई किया हुआ है, लेकिन फिर भी दूध की वजह से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ये भी बनाइए। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने कॉफ़ी ली हुई है। नॉर्मल कॉफ़ी को दूध और थोड़ी सी चीनी डाल के बॉईल कर लिया था। तो बस हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप डाला हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से चोको चिप्स भी डाले थे, जो कि शायद रह गए कैमरा में आने से। फिर उसके बाद से उसको भी ऐसे ही हम एक लेयर लगा देंगे उसकी अच्छे से, और फिर उसको भी हम सेट करने रख देंगे। और फिर उसके बाद फिर जो भी डेकोरेशन आप चाहें, या यहाँ मैं वही सेम चॉकलेट सिरप से कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप फिर इसमें चॉकलेट मेल्ट करके भी उससे भी कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट शेव्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट को ग्रेट करके। और फिर या तो फिर जैसे आप चाहें, या इवन नट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा अलग लुक देना था उस वजह से मैं ये चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसको टूथपिक की मदद से एक डिज़ाइन सा बना दिया है, लेकिन आप चाहे तो उसमें मार्बल इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, उसको दूसरी टूथपिक से बार बार हिला के। ये तो मैं एक पैटर्न बना रही हूँ। इसको भी ठंडा कीजिए और फिर सर्व कीजिए। ये भी बहुत मज़े का बना था। वैसे मेरे घर में ये चॉकलेट वाला ज़्यादा पसंद किया गया। और फिर उसके बाद देखिए इसका लुत्फ़ उठाइए।
ये भी ठंडा होने के बाद और मज़े का लगता है, और कॉफ़ी का और चॉकलेट का जो उसमें टेस्ट आता है उससे भी बहुत मज़ेदार बन जाता है ये। वो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक है, ये थोड़ा स्टाइलिश लुक है। तो आप जो भी चाहे वो जो भी जैसे भी चाहे वो बनाइए, और फिर रमज़ान का और फिर ईद का लुत्फ़ लीजिए, तारीफ़ें पाइए। 100% इससे आपको ज़रूर सबको पसंद आएगा और तारीफ़ें भी आपको मिलेगी। तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए भी कि कैसे बना हुआ है। और चाहे तो मेरी तरह 2 टाइप के दोनों बना दीजिए, या फिर जो आपको पसंद आएगा वो बना दीजिए। दोनों भी अच्छे ही लगते हैं और दोनों का टेस्ट भी अच्छा ही बनता है। और फिर उसको बनाइए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।